वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा प्रस्तुत हूं आज आपके सामने लेकर के आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें। तो एक एक करके देखते हैं सभी खबरों को। पहली खबर है, राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों के 8,905 पद भरे जाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन भेजा रिक्तियों का अधियाचन। यूपी लोक सेवा आयोग चयन के लिए जारी करेगा विज्ञापन। रिक्तियों का ब्यौरा, एलटी ग्रेड में 4,785 पुरुषों के लिए और एलटी ग्रेड महिला के लिए 2,473 पद हैं। प्रवक्ता पुरुष के लिए 817 और प्रवक्ता महिला के लिए 830 पद हैं। जानते हैं खबर को विस्तार से। प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक के 7,258 पदों पर 6.5 साल बाद और प्रवक्ता के 1,647 पदों पर 4 साल बाद भर्ती शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियमावली पर जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर कर लिया गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 7 नवंबर को 8,905 रिक्त पदों का ब्यौरा आयोग को भेज दिया है। आगे है, निकायों में 3600 अभियंता और राजस्व निरीक्षकों के पदों पर भर्ती। शहरों में और बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य सरकार निकायों में 3600 से अधिक अभियंताओं के लिए साथ खाद्य एवं सफाई व कर निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पहली बार पर्यावरण अभियंता भी रखे जाएंगे। इनका मुख्य काम केंद्र द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में 1600 से अधिक सहायक व अवर अभियंताओं की भर्ती होने वाली है। आगे बिहार पटना से खबर है, शिक्षक भर्ती माध्यमिक उच्च माध्यमिक के रिजल्ट के लिए अभी करना होगा इंतजार। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के 40,000 अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग से अब तक रोस्टर क्लियर नहीं हो सका है। अब तक बीपीएससी को नहीं भेजा गया है। इन विषयों की संख्या ज्यादा होने से विलंब हो रहा है। नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया आज से शुरू। 1700 से अधिक निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आज से मिलेंगे आवेदन फॉर्म। अंतिम तिथि है 20 नवंबर। राजधानी के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नर्सरी दाखिले की दौड़ बृहस्पतिवार यानी आज से शुरू हो जाएगी। नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 2024 है। चयनित छात्रों की पहली सूची 17 जनवरी 2025 को जारी होगी। वहीं वेटिंग सूची में शामिल छात्रों की सूची भी जारी की जाएगी। इसके बाद 3 फरवरी को दूसरी सूची जारी होगी। प्रवेश प्रक्रिया 14 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली है। उम्र सीमा नर्सरी के लिए 3 साल से ज्यादा और 4 साल से कम यानी 31 मार्च 2025 तक। केजी में 4 साल से ज्यादा और 5 साल से कम 31 मार्च 2025 को आयु की गणना होने वाली है। पहली कक्षा 5 साल से ज्यादा और 6 साल से कम 31 मार्च 2025 तक की बात है। अभिभावकों को जो दस्तावेज तैयार करने हैं वो हैं माता पिता के राशन पर राशन कार्ड, यानी अभिभावकों को जो राशन कार्ड है वो होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभिभावकों का वोटर आईडी होना चाहिए। बिजली पानी टेलीफोन बिल और पासपोर्ट। अभिभावकों का आधार कार्ड। जन्म प्रमाण पत्र की 3 से 4 कॉपी। निगम या किसी समकक्ष मान्यता या अथॉरिटी से जारी प्रमाण पत्र होते हैं। ये विशेष छात्र होने पर संबंधित प्रमाण पत्र। छात्र के साथ अभिभावकों के पासपोर्ट साइज फोटो। तो इसके लिए तैयार रहें। अब बिना आधार नंबर के नहीं बन सकेगा रामलला का दर्शन पास। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पास में आधार नंबर को किया अनिवार्य। काउंटर पर भेजे गए नई प्रपत्र। सुगम और विशिष्ट श्रेणी के लिए नई व्यवस्था। समूह में आने पर भी प्रत्येक दर्शनार्थी को देना होगा आधार नंबर। अब दर्शन पास के लिए आ रहे प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार नंबर देना होगा, तभी सुगम, विशिष्ट और आरती पास बन सकेंगे। यह निर्देश ट्रस्ट का है। तो खबर इस तरह से है, यदि आप रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं तो अपने साथ आधार कार्ड जरूर रख लें। बिना आधार नंबर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपका दर्शन पास नहीं बनाएगा। जल्दी दर्शन पास के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया जाएगा। एनआईसीयू में ज्यादा भर्ती किए नवजात बचाव के इंतजाम नहीं। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई एनआईसीयू में आग लगने के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट में एनआईसीयू में क्षमता से अधिक नवजात शिशुओं को भर्ती करने और बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों में घोर लापरवाही पाई गई है। यहाँ 18 नवजात शिशुओं के भर्ती होने की व्यवस्था है। 49 नवजात शिशु उस टाइम पर भर्ती थे। टावर से नहीं, अब सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होगा आपका स्मार्टफोन। इंडियन मार्केट में इस समय स्टारलिंक खूब चर्चा में है, पर लोग सोच रहे हैं आखिर ये है क्या। बता दें कि ये सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। इसके मालिक एलन मस्क हैं। हालांकि अभी भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के बारे में कम ही जानकारी है। तो जान लेते हैं एक बार।
स्टारलिंक क्या है और कैसे काम करता है? स्टारलिंक लोअर अर्थ ऑर्बिट में हजारों छोटे सैटेलाइट्स के ग्रुप के जरिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड सेवाओं के विपरीत स्टारलिंक केवल कुछ बड़े सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं रहता, इसके बजाय ये सैटेलाइट के बीच कम्युनिकेशन के लिए लेजर का काम करता है, इस्तेमाल करता है, जिससे ग्राउंड स्टेशनों पर डिपेंडेंसी कम होती है और लो लेटेंसी और हाई स्पीड सुनिश्चित होती है। स्पेसएक्स कथित तौर पर बढ़ती मांग को पूरा करने, कनेक्टिविटी और स्पीड को बढ़ाने के लिए सैटेलाइट नेटवर्क को 42,000 यूनिट्स तक एक्सपांड करने की भी तैयारी कर रहा है। कैसे करें इसकी शुरुआत? गाइडेंस के लिए स्टारलिंक ऐप का यूज करें या सर्विस इंस्टॉल करने के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर करें, लेकिन उससे पहले आपको ये चेक करना होगा कि सर्विस आपके एरिया में है या नहीं है। आगे खबर है, चैंपियंस लीग में लेवांडोवस्की 100 गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। 100 गोल सपने के जैसा है। 10वें मिनट में लेवांडोवस्की ने पेनल्टी किक पर गोल कर बनाया रिकॉर्ड। सिर्फ रोनाल्डो और मेसी से पीछे हैं इस टाइम ये। 3-0 के शानदार स्कोर से बार्सिलोना ने ब्रेस्ट पर शानदार जीत हासिल की। कौन है ये लेवांडोवस्की? रॉबर्ट लेवांडोवस्की पोलैंड के स्टार फुटबॉलर हैं। इनको दुनिया के सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर्स में गिना जाता है। उनकी गोल करने की क्षमता और खेल की समझ ने उन्हें फुटबॉल जगत में अलग पहचान दिलाई है। 21 अगस्त 1988 को पोलैंड में जन्मे लेवांडोवस्की ने छोटी उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू किया, अपने कैरियर को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। ऐतिहासिक उपलब्धि हो चुकी है। अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर लेवांडोव्स्की ने कहा, यह एक अद्भुत संख्या है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 100 से ज्यादा गोल कर पाऊंगा। 100 से ज्यादा गोल करना मेरे लिए सपने पूरे करने जैसा है। यह उनका इस सीजन का छठा और 7वां गोल था। टेस्ट में चढ़ा भारतीयों का ग्राफ। WTC टेबल में टॉप पर टीम इंडिया। बुमराह भी बने नंबर 1 बॉलर। यशस्वी जायसवाल टेस्ट में नंबर 2 बैटर। रविंद्र जडेजा टेस्ट में नंबर 1 ऑलराउंडर। खबर जानते हैं विस्तार से। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के पहले मुकाबले में जोरदार जीत के साथ लगातार तीसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल खेलने रेस में शामिल हुई टीम इंडिया का ICC टेस्ट रैंकिंग में दबदबा बरकरार है। भारत ने इससे पहले हुए 2 WTC के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन खिताब जीतने में नाकाम रहा था। मौजूदा समय में WTC की टेबल में शीर्ष पर है। टेस्ट क्रिकेट में भारत के दबदबे का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट बॉलर हैं। वहीं टेस्ट ऑलराउंडर की लिस्ट में नंबर 1 और नंबर 2 पर क्रमशः भारत के रविंद्र जडेजा और रविंद्रचंद्रन अश्विन काबिज हैं। टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल नंबर 2 पोजीशन पर हैं। उनके अलावा टॉप 10 में भारत के ऋषभ पंत भी शामिल हैं। पंत छठे पोजीशन पर हैं। पर्थ टेस्ट में भारत के कार्यवाहक कप्तान बुमराह ने 75 रन देकर 8 विकेट झटके, जिसके चलते भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से रौंदकर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की थी। TGT कला के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 10 को होने वाला है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक TGT कला 2016 के 36 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में 10 दिसंबर को सुबह 9 बजे से होगा। सचिव मनोज कुमार के अनुसार साक्षात्कार कार्यक्रम की सूची आप UPSC/SSB.org एवं आयोग के एक्स अकाउंट @UPESSC प्रयागराज पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है वेबसाइट के माध्यम से NIC के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को अपलोड करें और संस्था का विकल्प चुनते हुए साक्षात्कार डाउनलोड करें। 18,799 असिस्टेंट लोको पायलट की होगी भर्ती। रेलवे ने फरवरी में होने वाली परीक्षा का कैलेंडर कर दिया है जारी। परीक्षा के लिए 346 केंद्र बनाए गए। 15 भाषाओं में होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कनिष्ठ सहायक के पदों पर आवेदन के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। आवेदन करने के लिए UPSSC.gov.in पर एक बार सर्च करेंगे और आवेदन कर सकते हैं। उसी के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी आपके सामने 11,111 पद हैं। 1111 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता के पदों पर रोजगार के अवसर। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 27 दिसंबर 2024 है। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। ज्यादा जानकारी के लिए tinyurl.com/33 RM5KSN पर आप एक बार जाकर के सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ आज का न्यूज बुलेटिन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नई खबरों के साथ नए सेशन में। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।